तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो आपको एम्प्लॉयबल बनाने में जो मदद करेगा, ठीक है, उससे संबंधित स्किल है। क्या है एक स्किल? कम्युनिकेशन का स्किल, ठीक, बातचीत करने का स्किल। अब इसको हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ेंगे क्या होता है ये सब चीज़, ठीक। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। कम्युनिकेशन क्या है और उसका महत्व क्या है, ठीक है। अब आप लोग रोज़ उपयोग तो करते हो, लेकिन आप लोग को पता नहीं रहता, क्योंकि हम लोग जनरली ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो अब हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप इसको सीख जाते हो तो किसी भी कंपनी में जाते हो, किसी भी ऑफिस में जाते हो, कोई जॉब करते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, है ना। बात करना आसान हो जाएगा। तो इनमें जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू शैल बी एबल टू, क्या होगा जब आप चैप्टर ख़त्म कर लेंगे तो ये सारी चीज़ों को करने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। कौन कौन सा चीज़ है भाई? डिफाइन कम्युनिकेशन एंड इट्स वेरियस थ्योरीज, कम्युनिकेशन क्या है ये बताने में आप सक्षम हो जाएंगे, और इससे संबंधित जो अलग अलग प्रकार की जो थ्योरीज हैं, ठीक है, जो सिद्धांत हैं, उसको भी बताने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है और इससे संबंधित विभिन्न सिद्धांत क्या क्या हैं उसको सीखेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या सीख जाओगे? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है ये सीख जाओगे, ठीक। तीसरा चीज़ और क्या सीखोगे? लिस्ट आउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, मतलब एक कम्युनिकेशन का जो एक प्रोसेस होता है उसमें विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो एक कम्युनिकेशन को सफल बनाते हैं, ठीक है, वो चीज़ सीखोगे। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, डेफिनेशन तो है, ठीक है, लेकिन उसका मायना क्या हुआ, ठीक है। डेफिनेशन मतलब ज़्यादा ऐसा लिखा हुआ चीज़ ऐसा बोल रहा है, मायना मतलब असल जीवन में उसका क्या मायने है, ठीक है, ये सीख जाओगे। ये तीन चीज़ें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, है ना, इन्हीं को करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया करो आप लोग, देखो जब पुस्तक देखो ना तो पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है, मेरे को भी मन नहीं करता बिल्कुल, ठीक। अब क्या करें भाई, पढ़ने का मन नहीं करता तो सबसे पहले क्या किया करो, चित्र को देखा करो। ये देखो ये वाला चित्र देखिए, ठीक है, दो लोग हैं, डब्बा है, ठीक है, और उसके बीच में रस्सी बंधी हुई है और नहीं पता क्या कर रहे हैं लोग, ठीक है। चलो अब हमारे दिमाग में कुछ कुछ सोचना आना, यानी विचार आना चालू हो गया कि असल में लोग क्या कर रहे होंगे, क्या मतलब है इस चित्र का, ठीक है। अब इस चित्र में हो क्या रहा है ये किस में बताया गया है? लिखे हुई चीज़ में बताया गया है, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे को देख लो, सोर्स, इनकोडर, डिकोडर, रिसीवर, चैनल, मैसेज, ये सब क्या चीज़ है? इस चित्र को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना। और देखो कौन सा चित्र है, एक ये चित्र है भाई, सेंडर है, इंफॉर्मेशन है और रिसीवर है, ठीक है। तो ये भी चित्र हो गया। और क्या चीज़ है? और भी चित्र होंगे इस पार्ट में बहुत सारे, ठीक है। ये देखो ये भी एक बड़ा सा चित्र दिया हुआ है, ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक। तो ये सारा चीज़ है, इस चित्र का क्या मतलब हुआ। इसके बाद दूसरा चैप्टर आ गया, तो दूसरे चैप्टर को नहीं देखते, तो इस चैप्टर में ये तीन चार चित्र हैं जिसका मतलब अब हमको समझना है ना। पुस्तक का इमेज कोई भेज रहे हो क्या मेरे को? टेलीग्राम में भेज दो या फिर किसी भी तरीके से भेज दो। हाँ हाँ, किसी भी तरीके से भेज दो।
चलो आप भेज रहे हो तब तक थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ना। तो पहला चीज़ है, पहला पैराग्राफ, इसमें शायद फिगर नंबर 1 के बारे में बताया है, इस चित्र के बारे में बताया है। ठीक है, यानी जो चित्र यहाँ पर है ना, वो असल में क्या हो रहा है उसमें, उसको पहले पैराग्राफ में बताया है। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ें। कौन पढ़ेगा? The ability to communicate is the primary factor that distinguishes human beings from animals, and it is the ability to communicate well that distinguishes one individual from another. गुड। चलो देखते हैं। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, ठीक है, मतलब जो बातचीत करने की जो क्षमता है वो, उसके बारे में बात हो रही है। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट डिस्टिंग्विश ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एनिमल्स। तो बात करने की क्षमता वो पहला चीज है, पहला ऐसा गुण है जो क्या करता है, इंसानों को जानवरों से अलग करता है। ठीक। एंड इट इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट वेल दैट डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर। ठीक। और एक चीज और है, एबिलिटी टू कम्युनिकेट वेल, ठीक है, मतलब अच्छे से बात करने की जो कला है वो क्या करता है, डिस्टिंग्विश मतलब अलग करता है, पृथक करता है, ठीक है, अंतर लाता है। वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करने वाला एक गुण क्या है, बात करने की कला। ठीक है, कोई एक व्यक्ति बहुत अच्छे से बात करता है, कोई दूसरा अच्छे से बात नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये बातचीत क्या करता है, एक तो इंसानों को जानवरों से अलग करता है, पहली चीज़। और दूसरा चीज़ क्या, इंसानों को इंसानों से भी अलग करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन। बोलते हो ना, किसी व्यक्ति को देखते ही आपको लग जाता है कि यार ये तो ठीक व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है, शक्ल में लिखे रहता है, ठीक इंसान नहीं है। तो असल में क्या होते रहता है, आप कम्युनिकेट करते रहते हो, बस आपको पता नहीं है कि वो कम्युनिकेशन किस प्रकार का है। तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करने का भी जो कारक है, जो मुख्य गुण है, वो क्या है, कम्युनिकेशन है। आप अच्छे से बात कर सकते हो, ठीक है, या फिर अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, बात करना नहीं बोलेंगे, बात करना अलग चीज़ है। ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हो, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो तो एक अच्छे व्यक्ति हो। आप भले कितने खराब हो, ठीक है, आपका गुण कितना ही खराब हो, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप अच्छे हो। ठीक है, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आप अच्छे नहीं हो। ठीक। नेताओं के बारे में देखते रहते हो, जो नेता अच्छे से बात करता है उसको हम अच्छा समझते हैं हमेशा, और जो अच्छे से बात नहीं कर पाता उसको कमज़ोर समझते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही आप लोगों के साथ भी है ना। तो हम ये तो देख लिए कि इंसानों को इंसानों से अलग करता है और इंसानों को जानवरों से अलग करता है। ठीक है, लेकिन हमको अभी ये पता नहीं चला है कि असल में क्या है कम्युनिकेशन। ठीक है, बट व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है असल में। ठीक। तो अगला लाइन क्या बोलता है, देयर आर मेनी आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं। कैसे हो सकता है भाई, एक प्रश्न का एक ही उत्तर तो होगा, है कि नहीं। एक प्रश्न का बहुत सारा उत्तर कैसे हो सकता है क्या? हम्म, नहीं हो सकता ना, लेकिन है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं बोल रहे हैं। क्या क्या उत्तर हो सकते हैं भाई?
लेट्स सी फिगर नंबर 2, अ फ्यू ऑफ देम। ठीक है, कुछ को हम देख रहे हैं। एक फिगर नंबर 2 में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? तो कम्युनिकेशन का एक सीधा सा मतलब ये है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, भेज रहा है। चलो, और एक दूसरा व्यक्ति है यहाँ पर जो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अब क्या चीज़ रिसीव कर रहा है, क्या चीज़ भेज रहा है? ठीक है, तो है इंफॉर्मेशन। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना सबको? आवाज़ आनी बंद होती है तो बता दिया करो। ठीक है, एक व्यक्ति इधर है, एक व्यक्ति इधर है। ठीक है, एक दूसरे को कुछ भेज रहे हैं और वो क्या है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसी भी प्रकार का डेटा। ठीक, तो जब भी ऐसा कुछ हो जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इंफॉर्मेशन भेजे, ठीक है, या फिर दोनों तरफ जो व्यक्ति एक दूसरे को क्या करें, इंफॉर्मेशन भेजें, तब हम उसको वो क्या बोलेंगे, उस पूरी प्रक्रिया को कम्युनिकेशन बोलेंगे। ठीक है, ये एक परिभाषा सबसे सिंपल। ठीक है, जब दो व्यक्ति क्या करें, आपस में जानकारी का आदान प्रदान करें, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस परिभाषा के अनुसार कम्युनिकेशन के 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, एक तो भेजने वाला, ठीक है, एक प्राप्त करने वाला, ठीक है, और तीसरा क्या हुआ, मैसेज। ठीक है, तो ये 3 हिस्से होते हैं। ठीक, अब आगे और भी होगा, उसको पढ़ते हैं। चलो, इस पहले लाइन को कौन पढ़ेगा, पढ़ो। Communication is a process. एक मिनट रुकना, हाँ, अच्छा इसी में फिर ले। चलो ठीक है, पढ़ो। Communication is a process of transferring information from one entity to another by sending words, gestures, हम्म printed हम्म music or sounds. ठीक, अब देखो इसमें मैसेज तो भेज रहे थे, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब इसमें और अच्छे से समझाया इस लाइन में कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। एंटिटी का मतलब कोई भी व्यक्ति को बोल रहे हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एंटिटी बोल रहे हैं। एंटिटी शब्द का उपयोग कई सारी चीज़ के लिए उपयोग होता है। ठीक है, अभी फिलहाल व्यक्तियों के लिए उपयोग हो रहा है। तो इसको तो हम लोग देख लिए कि दो व्यक्ति जब सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। द इंफॉर्मेशन कैन बी, इंफॉर्मेशन किस रूप में हो सकता है? ठीक है, इंफॉर्मेशन किन किन रूपों में हो सकता है? वर्ड्स में हो सकता है, शब्दों में हो सकता है। जेस्चर, जेस्चर किसको बोलते हैं? हम्म, ठीक, जैसे कुछ ऐसा कोई सवाल पूछ दिया जाए जो आपको उटपटांग लगे या फिर जो जिसमें आप कंफ्यूज हो, तो आप क्या करते हो, सिर खुजाने लगते हो, तो वो क्या है, जेस्चर है। ठीक है, कोई चौंका देने वाली बात बताओ तो आँख कान ऐसा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, जेस्चर है। ठीक है, तो ऐसी और बहुत सारे जेस्चर होते हैं। ठीक है, हाव भाव या फिर भाव भंगिमा बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में ड्राइंग हो सकता है, ठीक है, चित्र हो सकते हैं, पेंटिंग्स हो सकते हैं, गाने हो सकते हैं, म्यूज़िक हो सकता है,
ठीक है, और यहाँ तक कि इवन, ठीक है, यहाँ तक कि आवाज़ भी हो सकता है, सिर्फ आवाज़। ठीक है, जैसे हम लोग चिड़िया वगैरह को देखते हैं जनरली, आवाज़ के द्वारा उन लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, शब्द नहीं होते उनके पास, सिर्फ आवाज़ होता है। ठीक है, फिर भी वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन जो हो जाता है वो किस किस रूप में जा सकता है, शब्दों के रूप में जा सकता है, हाव भाव के रूप में जा सकता है, चित्रों के रूप में जा सकता है, ठीक है, गाने के रूप में जा सकता है, म्यूज़िक के रूप में जा सकता है, ठीक है, और किसी आवाज़ के रूप में जा सकता है। जैसे हम आवाज़ निकालते हैं "श्श", ऐसा किए मतलब क्या हुआ, चुप रहना है सभी को। ठीक है, तो हर प्रकार से क्या किया जा सकता है, कम्युनिकेशन किया जा सकता है। इसको कौन पढ़ने वाला है? This idea of conversation could be applied like even a central cultural group, even such non-verbal gestures communicate a message loud and clear. ठीक, कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन, वही बोल रहे हैं यहाँ पर, जो लाइन में बोल रहे हैं ना उसी को ही थोड़े दूसरे तरीके से यहाँ पर बोल रहा है इस लाइन में। ठीक है, इसके बाद क्या है, दीज आइडियाज और इंफॉर्मेशन कुड बी पास बाय इवन अ जेंटल टच और लुक। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वो सिंपल से टच से भी पता चल जाता है, ठीक है, और सिर्फ देख के भी पता चल जाता है। ठीक है, जैसे कोई पकाऊ व्यक्ति है, उसके बाद दो दोस्त बैठ फंस गए हो कहीं पर जाके, ठीक है, एक दोस्त कुछ ज़्यादा ही बोर हो रहा है और वो दूसरे दोस्त के चक्कर में फंसा है वो। ठीक है, मतलब जो तीसरा पकाऊ व्यक्ति था तुम्हारे दूसरे दोस्त का दोस्त था, उस चक्कर में फंसे हो तुम उसके साथ। अब तुम क्या करोगे, तुम अपने दोस्त को देख के बोलोगे, ऐसा सिर को थोड़ा सा ऐसा करे, चल ना यार, ठीक है, बोलोगे तो नहीं लेकिन फिर भी मुंह ऐसा बनाओगे जैसे चलने के लिए बोल रहे हो। ठीक है, तो उसी को बोल रहा है, सिर्फ देख के आप बता देते हो कि भाई मैं तो बोर हो गया, अब चलो यहाँ से। ठीक है, या फिर जैसे किसी शॉप वगैरह में हो आप, ठीक है, दो तीन दोस्त गए हुए हो, शॉप में कुछ लेने के लिए गए हो, दुकान वाला क्या कर रहा है, रेट ज़्यादा बता रहा है। ठीक है, तो पीछे से कुछ दोस्त क्या करते हैं, टच करते हैं, चल चल बेकार है यहाँ। ठीक है, तो सिर्फ टच करके पता चल जाता है कि अब चलना है अपने को। तो उसी को बोल रहा है कि सिंपल सा एक टच करके या फिर सिर्फ देख के आप क्या कर सकते हो, जानकारियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा, आप किसी के सामने खड़े हो, कोई नया व्यक्ति है, उसके सामने आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो, ठीक है, मतलब आपकी आंखों का हरकत कैसा है, उससे वो आपको पहचान जाता है कि आपको चीज़ें पता है या नहीं पता है। ठीक है, इसके बाद इवन सच नॉन वर्बल जेस्चर्स वुड कम्युनिकेट अ मैसेज लाउड एंड क्लियर। तो कुछ चीज़ों को तो हम बोल के बताते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं वर्बल, जिसको हम मुंह से बोलते हैं, और कुछ चीज़ों को मुंह से नहीं करते, जैसे इशारा हो गया, ठीक है, देख के किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, इस टाइप का चीज़, इसको हम लोग मुंह से बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। लेकिन ये जो होते हैं बहुत प्रभावी होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार का जो हरकत रहता है, टच या फिर लुक या फिर जो भी है जेस्चर वगैरह, ये क्या होते हैं, इस प्रकार के जो मैसेजेस होते हैं वो काफ़ी लाउड एंड क्लियर होते हैं, मतलब आवाज़ में लाउड नहीं होते, समझने में बहुत आसान, तेज होते हैं, बहुत तेज़ी से समझा जा सकता है इन सब लक्षणों को। ठीक है, इसके द्वारा भेजे गए मैसेजेस को बहुत आसानी से क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। जैसे जो फोरेंसिक्स वाले रहते हैं, वो इन सब चीज़ को उपयोग करते हैं पहचानने में, कोई झूठ बोल रहा है कि नहीं। अब वो थोड़ी बोलेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे कोई सवाल पूछा गया पुलिस वाले के द्वारा, तो चोर थोड़ी बोलेगा है अभी झूठ बोलूँ है, ऐसा कर, तो उसके बाद थोड़ी बोलेगा। लेकिन उसके विभिन्न प्रकार के जेस्चर, पोस्चर, लुक्स वगैरह को देख के उन लोग पता लगा लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ठीक है, तो इस मायने में क्या बोल रहा है कि जो नॉन वर्बल चीज़ें होती हैं, अभी और पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, नॉन वर्बल क्या होता है, वर्बल क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं, बहुत आसानी से मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं अपना वीडियो चालू कर लूँ, ठीक है, तो आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है। क्यों होती है ऐसा,
देखो अब मेरे हाव भाव भी साथ में आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसलिए बहुत सारा चीज़ क्या होगा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलो चालू ही रहने देते हैं। आप लोग को भी चालू करना है तो कर लेना, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं ना, इसको कौन पढ़ने वाला है? Communication is the act of transmitting and receiving information from another adopted by cloud. हम्म, Communication process was more हम्म, technical than the research tool on the model. हम्म, There are five elements in the communication process. ठीक। दो साइंटिस्ट हैं, बिहेवियरल साइंटिस्ट है ना, उनका नाम दिया हुआ है। तो कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, फिर उसी चीज़ को बोल रहा है जो यहाँ पर बोला था, ठीक है, जो यहाँ पर बोला था उसी को ही क्या बोल रहा है, फिर से यहाँ पर रिपीट मार रहा है। ये असल में क्या है, यहाँ पर जो बोला है ना, बहुत सारा परिभाषा हो सकता है, तो उन्हीं सब परिभाषाओं को बता रहा है। यहाँ पर एक परिभाषा है, ठीक है, यहाँ पर एक परिभाषा है, यहाँ पर एक और परिभाषा है, ठीक। तो यहाँ पर सेम चीज़ बोला है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। इन दिस मॉडल, ठीक है, मॉडल बोलते हैं जब एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग तरीके से समझाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, मॉडल बोलते हैं। एडवोकेटेड बाय, एडवोकेटेड मतलब प्रस्तावित किया गया, इस तरीके के अर्थ में आता है, ठीक है, बाय क्लॉड शैनन एंड वॉरेन वेवर, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा बताया गया। कम्युनिकेशन प्रोसेस वाज मोर टेक्निकल देन प्रीवियस टू, ठीक है, ये जो आपको बताए गए परिभाषा, ठीक है, तो ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं क्लाउड और वॉरेन, ये तो दोनों बोलते हैं कि ये जो है, ये जो थलहा टाइप के ऊपर में बताया गया दो दो लाइन, उससे कहीं ज़्यादा टेक्निकल है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा इसमें हमको, ऐसा नहीं है जितना सिंपल आपको लग रहा है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद आगे बोलते हैं इन दिस मॉडल देयर आर 5 एलिमेंट्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है, तो जो अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा समझना है तो कितनी चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा, तब क्या होगा, एक कम्युनिकेशन आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, ठीक। तो देखते हैं, यहाँ पर हमको 3 ही दिख रहा था ना, ठीक है, ये 3 किसके लिए था, इन दोनों के लिए, ये बार बार 3 ही चीज़ों को बताते थे, लेकिन ये दोनों साइंटिस्ट क्या बोले, नहीं 5 होता है। कौन कौन सा 5 होता है, वो शायद कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, तो इन्हीं के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला है सोर्स टू प्रोड्यूस अ मैसेज, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो क्या करता हो, मैसेज प्रोड्यूस करता हो, ठीक है, जैसे मैं हूँ, अभी मैसेज कौन बना रहा है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, मैसेज बनाता हो, ठीक, पहला चीज़, ठीक है, चित्र में कहाँ पर दिया हुआ है, देखो, ये देखो सोर्स दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद दूसरा चीज़ क्या होगा, अ ट्रांसमीटर विच इनकोड्स द मैसेज, अब ये ट्रांसमीटर क्या होता है, ठीक, तो असल में जो मैसेज बन रहा है, ठीक है, उसके आधार पर बोल रहा है ये, ठीक। इनकोडर मतलब एक तरीके से समझ जाओ, वो जो मैसेज मेरे दिमाग में बना हुआ है, ठीक है, मैं बनाया एक मैसेज, मेरे दिमाग में है वो अभी, अब मैं क्या करूँगा, उसको किसी न किसी तकनीक के द्वारा, ठीक है, किसी एक तकनीक के द्वारा क्या करूँगा, आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। अभी किस तरीके से पहुँच रहा है, वीडियो और ऑडियो के माध्यम से, ठीक है, तो ये जो वीडियो और ऑडियो क्या होगा, वो क्या होगा, एक इनकोडर होगा एक तरीके से समझ लो, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये जिन चीज़ों को से लोग समझा रहे हैं, ठीक है, उसको एग्जैक्टली हर कम्युनिकेशन में फिट करना मुश्किल है, ठीक है, तो ये हुआ इनकोडर या इनकोड, ठीक है। मैं हिंदी में जो मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उनको मैं हिंदी में
कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बचपन से मैं हिंदी में पढ़ाई किया हूँ, सारा चीज़ हिंदी में है, इसलिए क्या है, हिंदी में ही हो रहा है सारा, सोचने का काम भी और कन्वर्ट करने का काम भी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनकोडर या इनकोड करना। ठीक, फिर अगला चीज़ है चैनल। ठीक है, अगला चीज़ क्या है, चैनल, माध्यम क्या है। ठीक है, तो जब हम क्लास में रहते हैं तो माध्यम क्या होता है, क्लास ही होता है, वहाँ पर माध्यम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। लेकिन अभी के माध्यम में अगर देखेंगे तो माध्यम क्या है, जो गूगल मीट वगैरह जो भी चीज़ है वो क्या है, हमारे कम्युनिकेशन का माध्यम है। इसी माध्यम से ही मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। अगर नहीं होता तो क्या होता, कर पाता कि मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता, है ना। तो ये हो गया माध्यम। इसके बाद क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन वेयर द मैसेज इज सेंड। ठीक, डेस्टिनेशन ये, ठीक है, जहाँ भेजा जा रहा है डाटा को, कहाँ भेजा जा रहा है, तो जहाँ भेजा जा रहा है वो क्या कहलाता है, डेस्टिनेशन। ठीक है, ये हुआ। अब अगला चीज क्या है, रिसीवर टू डी कोड द मैसेज। अब ये क्या, पहले डी कोड होना चाहिए उसके बाद रिसीव होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, पहले मिल रहा है उसके बाद डी कोड कर रहा है, ये क्या बात हुआ, ऐसा नहीं होता ना। असल में क्या है, जब चीज़ों का आप सुनते हो, ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हो ना समझ में नहीं आया, ठीक है, बोलते हो ना एक बार और बता दो समझ में नहीं आया, तो असल में आपको मैसेज मिल तो जाता है। ठीक है, मैं मैसेज भेज रहा हूँ, मैं इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ, आपको मिल रहा है, मिल तो जाता है, लेकिन फिर उसको आप डी कोड नहीं कर पाते। ठीक है, अगर मैं अंग्रेजी में कुछ ढील दिया तो क्या होगा, देखो, भेजने वाला भेजेगा इनकोड करके, उस चैनल से जाएगा, रिसीवर तक पहुंचेगा, लेकिन वो डिकोड नहीं हो पाएगा, उसको दिमाग में डिकोड करना पड़ता है। इसलिए पहले सुना जाता है फिर डिकोड किया जाता है। भेजते समय उल्टा होता है, पहले सोचा जाता है फिर डिकोड किया जाता है फिर भेजा जाता है। ठीक है, अब तुमको लगेगा रिसीव करते समय पहले डिकोड होगा, नहीं होता है ऐसा, पहले सुना जाता है फिर डिकोड किया जाता है, तब समझ में आता है। ठीक है, तो जब भी आप बोलते हो कि समझ में नहीं आया, तब असल में क्या होता है, ये चौथा चीज़ नहीं हो पाता आपसे। ठीक है, तो ये बात है। तो इस वाले हिस्से में आपको काम करना है डिकोड करने वाला, और डिकोड करने वाला काम कैसे होगा भाई, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, मेहनत करोगे तब ये डिकोड करने वाला काम होगा, अदरवाइज ऐसे ही सुनने का प्रयास करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट ये 5 तरीका या 5 स्टेप बताए कम्युनिकेशन का। सबसे पहला तो सोर्स होना चाहिए। सोर्स क्या करता है, इनकोड करता है डेटा को इंग्लिश में, हिंदी में या फिर किसी भी माध्यम में जा सके ऐसे किसी भाषा में परिवर्तित करता है, फिर उसको किसी माध्यम के द्वारा भेज देता है। ठीक है, फिर प्राप्त करने वाला उसको प्राप्त करता है और फिर उसके बाद डी कोड करता है, मतलब उसका अर्थ समझता है कि इसका मतलब क्या होना चाहिए। ठीक, तो ये 5 स्टेजेस हैं। ठीक, आप लोग का होमवर्क रहेगा ये 5 स्टेज। ठीक है, 1 2 3 4, और ये 4 और 5। ठीक, इसको अगर आपके पास कोरा कागज़ है तो कोरे कागज़ में, अगर आपके पास लाइन वाला कागज़ है तो लाइन वाले कागज़ में, जैसा भी कागज़ आपके पास अभी है, क्योंकि अभी आप बाहर मत जाओ। ठीक है, घर से बाहर नहीं जाना है आपको। ठीक, तो जैसा भी शीट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, उस शीट में ये 5 स्टेप बनाना है। ठीक है, लिखना है मतलब, और ये वाला चित्र बनाना है आपको। ठीक है, सब के सब बनाना। पेन पेंसिल हो सकता है, बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर स्केच पेन है तो ठीक है, नहीं है तो सिर्फ पेन से। ठीक है, या पेंसिल से बनाना, पेंसिल से बना लेना। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा आपको बना के क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, आज का होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए। ठीक, देख के बनाना। यस सर। ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप याद करके बनाओ। ठीक है, देख के मत बनाना, याद करके बनाओ। और ये जो चित्र है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही बनाओ, इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी डालना।
सोर्स को किसी तरीके से बना सकते हो, इनकोडर को दूसरे तरीके से बनाना, जैसा भी समझ में आए, चैनल को किसी और तरीके से बनाना, डिकोडर को किसी और तरीके से बनाना, ठीक है, क्रिएटिविटी के साथ। ठीक, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है, जैसा डिज़ाइन चाहो वैसा बना सकते हो। थोड़ा सा रिसर्च करना इधर उधर, इंटरनेट 10-15 मिनट, उसमें आपको बहुत सारा चित्र मिल जाएगा, तो सबको मिक्स करके अच्छे से बनाना, ठीक है। चलो, अगला चीज़ क्या है, इन दिस मॉडल इवन नॉइज दैट इंटरप्ट्स और चेंजेस द मैसेज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एलिमेंट। नॉइस किसको बोलते हैं भाई, मेरे आवाज़ के अलावा जो भी एक्स्ट्रा इधर उधर का आवाज़ आ रहा है, ठीक है, वो सब क्या कहलाता है, नॉइस कहलाता है, ठीक है। इसके द्वारा समझाया गया है नॉइस को यहाँ पर, इसके द्वारा, ठीक है, जो क्या कर रहा है, बीच में दखल दे रहा है, ठीक है, इसको भी क्या कर लिया जाता है, कम्युनिकेशन का हिस्सा ही माना जाता है, ठीक। इसका मतलब ये है, आपकी आवाज़ जितनी साफ होगी, आप उतना ही अच्छा कम्युनिकेटर कहलाओगे, उतना ही अच्छा वक्ता कहलाओगे। आवाज़ साफ होनी चाहिए, ठीक है। When a person speaks to another person, the speaker's brain is the source which uses language, ठीक है, to encode his messages and sends it through channel। तो जब भी कोई व्यक्ति बोलता है, ठीक है, when a person speaks to another person, किसी व्यक्ति से बात करता है कोई व्यक्ति, the speaker's brain is source, ठीक है, हमारा दिमाग क्या होता है, सोर्स होता है, विच यूजेस लैंग्वेज टू इनकोड, जैसे हिंदी इंग्लिश जो भाषाएं हैं वो क्या है, इनकोडिंग माध्यम है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर कोड होता है वैसे एक तरीके का कोड ही है। अब हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं हिंदी, इसलिए हमको लगता है कि हिंदी तो है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति भाषा के रूप में क्या करता है, अपने मैसेज को कोडित करता है और क्या करता है, किसी एक माध्यम के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है, ठीक है। दिस चैनल कुड बी फेस टू फेस, ओवर द टेलीफोन और समथिंग सिमिलर। तो क्या हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, जैसे हम लोग क्लास में रहते हैं फेस टू फेस, या फिर टेलीफोन के माध्यम से हो सकता है, या फिर इसी प्रकार के और दूसरे भी माध्यम हो सकते हैं, जैसे हमारा माध्यम क्या है अभी, गूगल मीट है ना, तो इस तरीके का माध्यम हो सकते हैं। द मैसेज रीचेज द लिसनर्स ईयर, ठीक है, जब भी मैसेज भेजा जाता है तो जो सुनने वाला है उसके कानों में पहुंचता है, एंड इज डिकोडेड इन हिज ब्रेन, उसके दिमाग में जाता है और उन शब्दों वाक्यों का या उस दृश्य का मतलब को समझने का प्रयास किया जाता है। द फीडबैक गिवन बाय लिसनर इज द रिस्पॉन्स, मतलब जो सामने वाला पहला व्यक्ति जब बोल लेता है अपनी बात, तो फिर दूसरा व्यक्ति जो भी बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक या फिर रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। बट दिस मॉडल हैड वन बेसिक फ्लॉ मतलब कमजोरी, ठीक है, किसी प्रकार की कोई कमजोरी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉ, ठीक है। इस मॉडल में क्या है, परेशानी है, कमजोरी है, इट इज़ वेरी लीनियर। लीनियर मतलब एकदम सीधा सीधा बात करता है, एक बोलने वाला होगा, उसका एक मैसेज होगा, एक माध्यम होगा, एक सुनने वाला होगा और समझेगा, बस एकदम लाइन से बोल दिया जैसे, और कुछ होता ही नहीं इसके अलावा, ठीक है। जबकि कम्युनिकेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, एकदम सीधा सीधा बता दिया चीज़ों को, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, मेहनत करोगे तो अमीर होगे, ये तो सीधा बात हो गया, लेकिन कैसा मेहनत करोगे तो अमीर होगे, ठीक है, ये तो नहीं पता चल रहा है ना, ठीक। तो उसी को हम लोग ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बता दिया, ऐसा बोलते हैं, लीनियर तरीके से बता दिया। इट सीज द रिसीवर एज पैसिव लिसनर, जस्ट लिसनिंग टू एंड इंटरप्रेटिंग द मैसेज, मतलब इसमें जो दूसरा व्यक्ति है इसको एकदम निकम्मा ही बताया गया है, मतलब सिर्फ सुनता है और समझता है, ठीक है, और कुछ नहीं करता, ऐसा बोला जा रहा है। इस चित्र में वैसे ही लग रहा है कि ये सिर्फ सुन रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, जैसे तुम लोग सिर्फ सुन रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, कर तो रहे हो लेकिन इस मॉडल के हिसाब से तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, एज इट वॉज इंटेंडेड बाय सेंडर, ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो भेजने वाला है उसके द्वारा ये संचालित है, ऐसा टाइप का। बट इन रियलिटी इट डज नॉट हैपन सो, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा क्या होता है, दूसरा व्यक्ति भी बोलता है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एम ओके, ठीक है, मैं ठीक हूँ। अब आगे समझा रहा है, दिस सेंटेंस कुड हैव मोर देन वन मीनिंग, इट कुड मीन, ठीक है। अब आई एम ओके का क्या क्या मतलब हो सकता है देखो, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम ओके, ठीक, अगर मैं किस कई तरीके से बोल सकता हूँ ना इसको, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से समझाया जा रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम ओके, ठीक है, मतलब कोई परेशानी थी उस समय, कोई पूछ रहा है अरे ओके, जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मैं गिर गया, आप में से कोई आया और बोलता है आर यू ओके सर, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ यस आई एम ओके। इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे चोट नहीं लगी है, ठीक है। अब जैसे गिरने वाली स्थिति नहीं है, आप बहुत दिन बाद मेरे से मिले, ठीक है, आप फिर मेरे से पूछते हो हाउ आर यू सर, या फिर मैं आपसे पूछता हूँ हाउ आर यू, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आई एम ओके, खुश होके हंसते हुए बोलोगे। इसका क्या मतलब हुआ, मुझे चोट नहीं लगी है, ये मतलब नहीं होता है इसका। इसका क्या मतलब है, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, ठीक। तो एक ही चीज़ का कई मतलब हो सकता है, और जो सुनने वाला है उसकी योग्यता के ऊपर ये क्या होगा, निर्भर करेगा, ठीक है। या फिर जो पूछने वाला है उसका इंटेंशन क्या है, जो पहला व्यक्ति है वो पूछ कैसा रहा है, उसके आधार पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तो उसका दूसरा मतलब निकलेगा। इस चीज़ को ये मॉडल नहीं समझाता, ठीक है, इसी को बोल रहा है। जैसे आई एम ओके का क्या क्या मतलब हो सकता है कि आई एम फीलिंग ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आप अचानक किसी से मिलते हो हाउ आर यू पूछते हो, तो वो बोला आई एम ओके, हंसते हुए बोल रहा है, मतलब उसको अच्छा लग रहा है। इसका ये भी मतलब होता है कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, अच्छा हूँ अभी, ठीक है। इट आई वॉज फीलिंग अनवेल बट नाउ आई एम फीलिंग बेटर, जैसे किसी का तबीयत खराब था, आप उस पूछते हो हाउ आर यू नाउ, तो वो क्या बोलेगा, आई एम ओके, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, तबीयत खराब थी तो तुमको पता ही था ना, इसलिए तो पूछ रहे हाउ आर यू। अब उसके बाद क्या बोलता है वो, हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, लेकिन आई एम फीलिंग बेटर, जैसा मैं पहले था उससे तो ठीक ही हूँ, इसका ये मतलब हुआ। आई एम ओके का और क्या मतलब होता है, आई वॉज वेरी अपसेट अर्लियर बट नाउ आई एम फीलिंग बेटर, जैसे कोई गुस्से में है, ठीक है, आप उसको गुस्सा शांत कराने का प्रयास करते हो, कोई दुखी है उसको शांत कराने का प्रयास करते हो, उसके बाद पूछता हो आर यू फीलिंग ओके नाउ, तो वो क्या बोलेगा, यस आई एम ओके। तो इसका क्या मतलब हुआ, हाँ मेरे को बुरा तो लग रहा था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, लेकिन अब ठीक हूँ, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। और क्या मतलब होता है, आई एम नॉट इंजर्ड, देयर इज़ नो नीड टू वरी, वही एक्सीडेंट वाला जो बताया आपको, ठीक है। मान लो मेरा एक्सीडेंट हुआ, आप अचानक आके पूछते हो आर यू ओके, मैं क्या बोलूँगा, आई एम ओके, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे चोट वोट नहीं लगी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और क्या मतलब होता है एम ओके का, एक्चुअली आई एम वेरी इरिटेटेड बट डोंट वांट टू टेल यू, इट्स ओके यार, ठीक है। इस टाइप का अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे को परेशानी तो है लेकिन फिर भी मैं तुमको बताना नहीं चाहता, ठीक है। ये कैसे निर्धारित होता है, चेहरा देख के, ठीक है। तो और क्या मतलब हो सकता है, आई एम नॉट ओके बट आई डोंट वांट टू टेल यू, ठीक है, ये दोनों एक ही टाइप का है, ठीक है। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन मैं अब तुमको बताना भी नहीं चाहता, ठीक है, इसका यह मतलब भी होता है। तो देखो कितना लाइन है, एक लाइन का वाक्य है, ठीक है, लेकिन इसके कितने मतलब निकल सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है, सात अलग अलग मतलब निकाल रहा है ये, ठीक है। और दैनिक जीवन में तो और बहुत सारे मतलब निकलते हैं। अब सोचो किसी को तुम ये बोलते हो, ठीक है, तो सात अलग अलग तरीके से बोल सकते हो, ठीक। अगर तुम बोलना किसी और तरीके से चाह रहे हो, मान लो तुम इस तरीके से बोलना चाह रहे हो, लेकिन अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आता तो आप किस तरीके से बोल सकते हो, इस तरीके से भी बोल सकते हो। तो सामने वाले को लगेगा कि ये मेरा क्या कर रहा है, एक तरीके से मेरे को इग्नोर कर रहा है, ठीक है। जैसे आप पिक्चर में देखते हो नहीं नहीं मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पर यही परेशानी रहती है कि आप बोलना कुछ और चाह रहे हो, आप कुछ और बोल डालते हो। ये किसके ऊपर निर्भर करता है, आपके कम्युनिकेशन के स्किल के ऊपर, ठीक है। और एनी सच मीनिंग, और ऐसे ही कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है,
द रिसीवर विल नॉट अंडरस्टैंड दिस डिफरेंट मीनिंग्स जस्ट बाय लिसनिंग टू द फ्रेज। फ्रेज मतलब जो वाक्य खंड होता है उसको फ्रेज बोलते हैं। तो अगर मैं ऐसा बोलूँगा एकदम स्थिर बैठ के आई एम ओके, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा हाँ आई एम ओके, इसका क्या मतलब है, मैं खुश हूँ। ठीक है, आई एम ओके यार, ऐसा बोल रहा हूँ मतलब मैं किसी चीज़ से परेशान तो हूँ लेकिन मैं तुमको बताना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सिर्फ सुन के इन चीज़ों को पता लगाया नहीं जा सकता कि क्या है। ठीक है, आई एम ओके, ही हैज़ टू लुक एट समथिंग मोर देन वर्बल मैसेजेस, मतलब सिर्फ जो बात निकल रही है मुंह से उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, उसको और बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। जैसे आप लोग हो 18 लोग हो, मैं बोलता हूँ आई एम ओके, ठीक है, इस तरीके से मेरा भी फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, अलग है। ठीक है, आई एम ओके अभी अलग है। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोल रहा है कि जो बोली गई चीज़ें हैं सिर्फ वो मायने रखती, बोले जाने के साथ साथ आपका शरीर कैसा व्यवहार दर्शा रहा है ये सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और सामने वाला व्यक्ति जितना समझदार होगा उतनी ही आसानी से आपके भावों को समझेगा। आपके साथ कई बार परेशानी आती होगी कि आपकी बातों को लोग नहीं समझ पाते, मैं ही नहीं समझ पाता बहुत बार आपकी बातों को। ठीक है, तो उसमें गलती किसकी रहती है, आधी मेरी रहती है आधी आपकी, कि आपको अगर ऐसा बोलना है, ठीक है, आपको आई एम ओके ही बोल के बताना है, लेकिन आपको फीलिंग कैसा होना चाहिए, ऐसा वाला। और आप उसके साथ ऐसा फीलिंग दिखाओगे तो मैं इसका मतलब नहीं समझ पाऊंगा आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ साफ बोला करो, जोर से बोला करो। ठीक है, जैसा मन में आए वैसा बोला करो। ठीक है, तो हमेशा सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं रहता, बोलने के साथ साथ आपको नॉन वर्बल मतलब अमौखिक संप्रेषण भी आना चाहिए। ठीक है, टू गेट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का पूरा मतलब समझने के लिए आपको अमौखिक संप्रेषण भी आना चाहिए। ठीक।